दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो अनुपमा से होती है, जहां पर अनुपमा जो है वो राही के कमरे में देखती है तो चौंक जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जहां पर प्रेम जो है वो राही को देखने के लिए बेताब होता है और कहता है कि राही जो है वो आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। और अनिल भी कहते हुए नजर आता है कि दुल्हन जो है वो टाइम तो लगाएगी ना, और शादी से पहले लड़के जो है वो बहुत प्यार करते हैं और शादी के बाद जो है वो बहुत इंतजार। तो प्रेम कहता है कि इंतजार ही तो नहीं हो रहा है। इसके बाद सब जो है वो प्रेम को थोड़ा छेड़ते हैं और हंसते हैं। तो ईशानी जो है वो प्रेम से कहती है कि राही को देखने के लिए स्पेशल ओटीपी लगने वाला है। तो ये बात सुनकर प्रेम जो है वो हैरान होकर पूछता है कि करना क्या होगा। तो माही कहती है कि वह तो राही के आने पर ही पता चल जाएगा, तुम बस तैयार रहना। तो प्रेम जो है वो स्टाइल में कहता है कि मैं हमेशा तैयार हूँ राही के लिए और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनकर सभी तालियां बजाते हैं और ख्याति पूछती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहां पर अंश जो है वो देखने के लिए जाता है और दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि राही जो है वो सोफे पर गिरी हुई है। वह राही को लेकर परेशान हो जाती है और राही कहती है कि वह गिर गई थी और भारी लहंगे की वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था, उसे मदद की जरूरत है। तभी अनुपमा जो है वो उसकी उठने में मदद करती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर राही कहती है कि सब ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा उसे संभालते हुए मंडप की ओर लेकर आती है। तो राही के मंडप में आते ही उसे पर्दे से कवर कर देते हैं। प्रेम उसे देखने के लिए बेताब हो जाता है और प्रेम जो है वो राही को देखने की कोशिश करता है, लेकिन पर्दे की वजह से देख नहीं पाता। इसके बाद प्रेम पूछता है कि अब बताओ क्या करना है। अंश और परी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस दुल्हन की मुंह दिखाई का शगुन चाहिए। प्रेम कहता है कि बस इतनी सी बात है, पहले ही बता देते। प्रेम शगुन देने लगता है और तभी पराग कहता है कि शगुन मैं दूंगा और मैं सबको 1-1 लाख रुपए शगुन दूंगा। सभी हैरान हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। अनिल कहता है कि शगुन है ले लो। तो अंश कहता है कि फिर आप सभी के लिए सिर्फ 1100 रुपए दे दीजिए। तो पराग जो है वो सहमत होता है और फोन से पैसे भेजता है। इसके बाद यहाँ पर पर्दा हटाते हैं और प्रेम और राही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और प्रेम और राही जो है वो वरमाला लेते हैं और राही जैसे ही वरमाला पहनाने लगती है, तभी राजा और अनिल भी प्रेम को ऊपर उठा देते हैं। इधर अंश और तोशु भी राही को ऊपर उठा देते हैं। सभी यहाँ पर रोमांचित हो जाते हैं और राही जो है वो प्रेम को माला पहनाने लगती है। तभी प्रेम जो है वो पीछे होता है और गिरने लगता है, लेकिन पराग उसे संभाल लेता है और सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेम और राही को नीचे उतारते हैं और प्रेम माला पहनने के लिए राही के सामने अपना सिर झुका देता है और राही वरमाला पहना देती है। और फिर यहाँ पर प्रेम भी राही को वरमाला पहनाता है और काफी ज्यादा खुशी का माहौल होता है। सभी यहाँ पर फूल बरसाते हैं और इसके बाद प्रेम और राही जो है वो फेरों के लिए स्टेज पर जाते हैं और अनुपमा जो है वो उन्हें बैठाती है। और इसी बीच अंश जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो प्रार्थना उसे देखती है और वह उसे रुमाल देती है और कहती है कि प्रेम भी उसकी शादी में भावुक हो गया था। और गौतम जो है वो गुस्से से प्रार्थना और अंश को साथ में देखकर तिलमिला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ईशानी, परी, माही, राधा और अंश मिलकर जो है वो प्रेम के जूते चुराने की प्लानिंग करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कोठारी परिवार जूते बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं। और वहीं ईशानी और राजा जो है वो जूतों के लिए बहस करते हैं, लेकिन उनकी बहस के बीच में कोई प्रेम के जूते चुरा लेता है और वह दोनों के दोनों जो है वो हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो जानकी को मदद की पेशकश करती है, लेकिन जानकी मना कर देती है और कहती है कि वह उसकी मदद नहीं ले सकते। हालांकि यहाँ पर प्रार्थना जो है वो फिर भी अंश की मदद कर देती है। तो गौतम ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है और फिर शादी की रस्में जो है वो शुरू होती हैं। तो पंडित जी जो है वो राही के माता पिता को कन्यादान की रस्में निभाने के लिए बुलाते हैं और अनुपमा चाहती है कि ये रस्म जो है वो खुद करे, लेकिन खुद को असहाय महसूस करती है। और इस पर मोटिबा कहती है कि ये रस्म जो है वो हंसमुख और लीला को करनी चाहिए, लेकिन राही जो है वो बीच में बोल जाती है और कहती है कि अनुपमा ने जब अनुज की सारी जिम्मेदारी ली है तो उसे ही यह रस्म निभाने का पूरा हक है। तो अनुपमा यहाँ पर राही को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन राही जो है वो अपने फैसले पर अड़ी रहती है। तो मोटिबा ये सुनकर नाखुश होती है, लेकिन प्रेम भी राही का साथ देता है। तो लीला भी राही की बात से सहमति जताती है और कहती है कि कन्यादान करने का अधिकार जो है वो माँ को ही होना चाहिए। आखिरकार
आखिरकार जो है वो सभी मान जाते हैं कि ये रस्म जो है वो अनुपमा ही निभाएगी। इसी बीच प्रार्थना की ड्रेस जो है वो खराब हो जाती है और अंश जो है वो प्रार्थना को घर में जाकर ड्रेस साफ करने के लिए कहता है, लेकिन गौतम जो है ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो जानकी से कहती है कि मेहमानों के लिए खाना गर्म कर दे, लेकिन जानकी उसे याद दिलाती है कि फिलहाल उसका ध्यान जो है वो शादी की रस्मों पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो घर में जरूरी काम के लिए आती है और दूसरी तरफ प्रार्थना जो है वो दाग साफ कर रही होती है और तभी कमरे में कोई आता है तो प्रार्थना पूछती है तो गौतम तंज कसते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अंश है। प्रार्थना जो है वो हैरान होती है और गौतम कहता है कि मैं भी सोच रहा था कि भाई की शादी में इतनी सजी क्यों है, पैर में दर्द है लेकिन उछल उछल कर नाच रही है, ये सब उसको रिझाने के लिए है ना, सब बाहर है और तुम बहाने से कमरे में आ गई और उसे भी पीछे पीछे आने के लिए बोला है ना। तो प्रार्थना उसे टोकती है और कहती है कि सोच समझकर बोला करो, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे इसीलिए मैं इन्हें साफ करने के लिए आई हूँ। तो तभी वहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से में कहता है कि मैं सब साफ देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे रूप रंग चाल ढाल सब बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। उस छुछुंदर में ऐसा क्या है जो उसे दिल दे दिया और पति से बोर हो गई हो क्या, और क्या वह तुम्हें अलग तरीके से टच करता है। तो प्रार्थना गुस्से में गौतम को धक्का देती है और कहती है कि अपनी गंदी बकवास बंद कीजिए, आपकी हरकतों के साथ साथ आपकी सोच भी जो है वो चीप है। तो प्रार्थना गुस्से में जाने लगती है और तभी गौतम उसे रोक लेता है। तो प्रार्थना कहती है कि मैं आपके इतने अत्याचार यह सोचकर सहती हूँ कि किसी दिन आप सुधर जाओगे, लेकिन आप तो और ज्यादा बिगड़ रहे हो। और राही जो है वो उस दिन बिल्कुल सही कह रही थी, उस दिन आपको वो थप्पड़ जो है वो मुझे मारना चाहिए था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। तो गौतम यहाँ पर नाटक करते हुए कहता है कि पति को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, ठीक है मारो थप्पड़। तभी वहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से में ये भी कहता है कि होने वाली भाभी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई है तो हिम्मत भी तो दी होगी ना, मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत आ गई है, मारो थप्पड़ और अपने इतने सालों के दिल की भड़ास निकाल लो। इसके बाद गौतम जो है वो प्रार्थना के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आता है और तभी अंश वहां आ जाता है और कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो गौतम कहता है कि ये देखो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा आशिक भी आ गया। ये सुनकर अंश जो है वो चौंक जाता है और इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार प्रेम के जूते ढूंढ रहे होते हैं और दोनों तरफ के लोग जो है वो सोच रहे होते हैं कि जूते जो है वो कहाँ गए, लेकिन असल में जूते जो है वो लीला ने छुपा लिए होते हैं। और दूसरी तरफ अंश कहता है कि गौतम सर प्लीज उनका हाथ छोड़िए, उनको दर्द हो रहा होगा। तो गौतम यहाँ पर ताना मारता है कि इसे दर्द में देखकर तुझे क्यों दर्द हो रहा है, तेरी बीवी है या मेरी। तो तभी अंश कहता है कि अपनी लैंग्वेज जो है वो संभाल कर बोलिए, आप मेरी नहीं अपनी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं। तभी प्रार्थना जो है वो अंश को रोकती है और कहती है कि आप प्लीज यहाँ से जाइए, ये हमारे आपस का मामला है। तो गौतम हंसते हुए कहता है कि देखो आशिक की कितनी ज्यादा फिक्र है। अंश प्रार्थना से कहता है कि मैं आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकता, कोई भी लड़की ऐसा व्यवहार डिजर्व नहीं करती। तभी गौतम कहता है कि उफ, यह मोहब्बत आशिक से महबूब का दर्द देखा नहीं जा रहा, ये मेरी बीवी है और मैं चाहे इसकी कलाई मोड़ू कलाई तोड़ू या फिर इसकी जान ले लूं, तू बीच में बोलने वाला कौन है। और तभी वहां पर अंश जो है वो गुस्से में हाथ छोड़ने के लिए कहता है तो गौतम कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी अंश जो है वो गौतम को धक्का दे देता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। तो प्रार्थना जो है वो दोनों को रोकने की कोशिश करती है और गौतम जो है वो प्रार्थना को धक्का दे देता है और फिर गौतम जो है वो गुस्से में अंश को भी लात मारता है। तभी अनुपमा उसे संभालती है और अनुपमा चौंक जाती है और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो अंश कहता है कि ये आदमी जो है वो प्रार्थना पर हाथ उठा रहा है और मैंने रोकने की कोशिश की तो उल्टी सीधी बकवास करने लगा। और अंश जो है वो अनुपमा को पूरी बात बताता है और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा जो है वो सबके सामने गौतम की सच्चाई उजागर कर देती है और पराग गुस्से में कहता है कि अगर गौतम पर लगे आरोप झूठे निकले तो वह अनुपमा को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि जहाँ पर सम्मान की बात हो वहां पर मैं सस्ता या महंगा नहीं देखती। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गौतम की सच्चाई जो है वो कोठारी परिवार को पता लगेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।